अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि नॉर्मल कॉस्टिंग में जब फैक्ट्री ओवरहेड की डेबिट साइड पर सारी एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट जमा हो जाती है और क्रेडिट साइड पर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड होता है जो कि हम वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर चुके होते हैं, तो पीरियड के एंड में जब एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड के दरमियान डिफरेंस आ जाए तो फिर उसका हम क्या कहते हैं, और इसी को हम डिस्पोजिशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, डिस्पोजिशन ऑफ अंडर और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ओवर और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड शो करती है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड को, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डेबिट साइड पर मौजूद जो अमाउंट्स हैं वो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड को शो कर रहे होते हैं, जबकि क्रेडिट साइड पर जो हमारे अमाउंट होते हैं वो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को शो कर रहे होते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड की डेबिट साइड का सम आप देखें 2,94,000 आ रहा है, 2,94,000। मैं इसको सम भी करके दिखा देता हूँ। 2,94,000 फैक्ट्री ओवरहेड की जो हमारे पास अकाउंट है उसका सम आ रहा है 2,94,000, जबकि क्रेडिट साइड पर जो कि एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड है उसका अमाउंट 3 लाख रुपए आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 लाख रुपए हमने वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफर किए, जो कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होकर जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ट्रांसफर हो गए हैं, जबकि हमने जो इनकर की है फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट जो हमारी जेब से गया है वो 2,94,000 रुपीज़ का अमाउंट है। और क्योंकि हमने जो फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट इनकर की है वो कम है और 3 लाख रुपए की कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस में ऐड होकर कस्टमर से रिकवर हो गई वो ज़्यादा है, तो इसको हम कहते हैं ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। तो देखिए, ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को पहचानने का तरीका क्या है। डिफरेंट तरीकों से हम ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को पहचान सकते हैं। तो ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को हम कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम आइडेंटिफिकेशन कर सकें कि ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कितना है। तो ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड के लिए पहला तरीका ये है कि आप देखें आपका जो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है वो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड से ज़्यादा होगा। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इज मोर देन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। तो हमारा अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ देख लें 3 लाख है, जबकि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड हमारा आ रहा था 2,94,000 रुपीज़। तो 2,94,000 रुपीज़ आप सम करके देख लें इसको, 2,94,000 रुपीज़ हमारा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आ रहा है। तो अप्लाइड ज़्यादा है और एक्चुअल कम है, तो इसे ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इस अकाउंट का बैलेंस निकालें तो 3 लाख में से हम लेस करेंगे जब 2,94,000, तो फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट का जो बैलेंस है वो आ रहा है क्रेडिट साइड पर। तो इसको पहचानने का दूसरा तरीका ये है कि फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस। तो जब फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसका मतलब ये होता है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो ओवर अप्लाइड हुआ है। या फिर हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि क्रेडिट साइड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट is more than debit side of factory overhead account। तो इन दोनों का मतलब भी यही है। देखिए, ये यहाँ पर क्या हो गया कि 3 तरीकों से हमने आपको बताया कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड ओवर अप्लाई हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर जो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड की डेबिट साइड का सम आ रहा है वो आ रहा है कितना, 3,04,000, जबकि अप्लाइड है 3 लाख। तो क्योंकि अप्लाइड कम है और एक्चुअल ज़्यादा है तो इसको हम कहते हैं अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसी को हम चेंज कर लेते हैं, इधर हम अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को बना लेते हैं कि अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को पहचानने का तरीका क्या है। तो अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को पहचानने का तरीका ये है कि जो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है वो कम होगा किससे,
एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड से। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम बैलेंस निकालें तो 3,04,000 रुपये डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड ज़्यादा है, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट साइड पर आएगा। डेबिट साइड पर कैसे? 3,04,000 में से 3 लाख लेस करें तो 4,000 डेबिट साइड पर ज़्यादा है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से क्या हो, ज़्यादा हो, तो हम ये कह देंगे कि डेबिट साइड और फैक्ट्री ओवरहेड, या इसको ऐसे कह लें कि क्रेडिट साइड जो है फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट की वो डेबिट साइड से कम है। तो ऐसी कंडीशन में ये कहलाता है अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। अब करेंगे हम क्या कि यहाँ पर आप आए जहाँ पे ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड हुआ है 6,000 से। इसका मतलब ये हुआ ये जो हमने प्रोडक्ट स्टार्ट की थी, एज्यूम करें कि सारी की सारी जो हमने प्रोडक्ट स्टार्ट की थी ये कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे देखें वो पुरानी वाली सारी मैंने चीज़ें की हुई हैं। ये एक्चुअल मटेरियल है जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में किया वर्किंग प्रोसेस में, 1,20,000 का ये एक्चुअल डायरेक्ट लेबर है और 3 लाख रुपए का ये हमारे पास अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड है। अब ये टोटल कॉस्ट जो हमारी जॉब्स की है वो कितनी है? 5,72,000। तो हम 5,72,000 क्रेडिट करके फिनिश गुड्स में अगर ट्रांसफर करें तो इसका मतलब होगा हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो सारी की सारी प्रोडक्ट्स हैं 5,70,000 की वो कंप्लीट हो गई और कंप्लीट होकर वो फिनिश गुड्स में चली गई। तो ये मैंने पोस्टिंग कर दी और एंट्री बन गई मेरी, क्या एंट्री बन गई? वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट एंड फिनिश गुड्स डेबिट। अब अगर ये सारी की सारी प्रोडक्ट सेल हो चुकी हैं तो 5,72,000 ट्रांसफर होकर चला जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगी और फिनिश गुड्स क्रेडिट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में आप खुद देखें कि सारी की सारी जो कॉस्ट हमने यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड की अप्लाई की थी 3 लाख रुपए, वो हमारे वर्किंग प्रोसेस से निकल के फिनिश गुड्स में और फिनिश गुड्स से निकलकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ चुकी है। अब आपने जो ज्यादा अमाउंट 6,000 रुपए ज्यादा अमाउंट एस्टिमेट किया था वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ट्रांसफर होते हुए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मौजूद है। अब जब आप इसका डिस्पोजिशन करेंगे, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को आप क्या करेंगे? क्लोज। तो आप इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए, जाहिर सी बात है क्रेडिट में ज्यादा है तो इसको क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे, तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और 6,000 रुपए से वर्क इन प्रोसेस में जो कॉस्ट ज्यादा गई थी उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कॉस्ट हमारी ज्यादा चली गई है और कस्टमर से रिकवर भी हो गई है। लेकिन हम ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं डाल सकते क्योंकि इसके अंदर 6,000 रुपए ज्यादा एस्टिमेट हुआ है अमाउंट, जो एक्चुअल से ज्यादा है। हम इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक्चुअल अमाउंट पे लेके जाने के लिए इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 6,000 से क्रेडिट करेंगे क्योंकि इसमें कॉस्ट ज्यादा है। और जब इसको हम क्रेडिट करेंगे तो हम डेबिट करेंगे किसको? फैक्ट्री ओवरहेड को 10 तारीख को, यानी 10वीं एंट्री में 6,000 से। और यहां हम लिख देंगे क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप देखें आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका जो बैलेंस आ जाएगा वो एक्चुअल बैलेंस आ जाएगा 5,72,000 में से 6,000 जो आपने ज्यादा कॉस्ट ऐड कर दी थी, अप्लाई कर दी थी, उसको आपने 5,66,000 बना दिया है। और यहां पर जब आप सम करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को तो फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों की दोनों बराबर हो जाएंगी। तो यहां पर आप देखें हमने फैक्ट्री ओवरहेड की डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों की दोनों बराबर कर दी है और ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट क्लोज हो चुका है। सही। तो इस तरीके से देखिए अगर हमारा ओवर अप्लाई हो जाए फैक्ट्री ओवरहेड और सारी की सारी गुड्स कंप्लीट हो चुकी हो तो हम इस तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड को क्लोज करते हैं। तो इसकी एंट्री हमारी क्या बनी जो अभी हमने बनाई? एक तो हमने फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट किया और फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट कर दिया। फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट कर देंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 6,000। दिस इज कॉल्ड डिस्पोजिशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड थ्रू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। रेशन आ जाएगी व्हाट? क्लोज्ड फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट
या इसको कह सकते हैं टू एडजस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। दोनों नरेशन हमारी ठीक होंगी। मैं दोनों बना लेता हूं आपके लिए, क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट को एडजस्ट किया है। एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फैक्टरी के अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखिए यहां पर क्या था, ओवर अप्लाई हुआ था, जबकि डिस्पोजिशन 2 में यहां पर अब मैं जो दोबारा आपको करवा रहा हूं इसके अंदर हमारी बाकी तो चीजें वैसी होंगी। बाकी चीजें वैसी होने का मतलब है हम यही कहेंगे कि हमारी सारी की सारी जो गुड्स है, अभी हमें करने दें काम जरा, ये देखिए सब ट्रांसफर होके यहां पर आ गई। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें तो हमारा टोटल जो आ रहा है फैक्ट्री वेट की डेबिट साइड का वो आ रहा है 3,04,000 और अप्लाइड आ रहा है 3 लाख, यानी 3 लाख रुपए आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड किया और ये प्रोडक्ट ट्रांसफर होकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ चुकी है, बिक चुकी है ये। अब क्योंकि आपने अंडर अप्लाई किया है, अंडर अप्लाई का मतलब है इसमें कम फैक्टरी की कॉस्ट एस्टिमेट की और इनकर आपसे ज्यादा हुई है, ज्यादा हुई है इनकर। अब ये जो कॉस्ट ज्यादा ऐड होके फिनिश गुड्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली गई है, कस्टमर से कम मतलब कम ऐड होकर प्रोडक्ट की कॉस्ट में चली गई है, ये कम कॉस्ट हमें कस्टमर से रिकवर होगी। और जब कम कॉस्ट कस्टमर से रिकवर होगी, दोबारा आप देख लें एक्चुअल ज्यादा है अप्लाइड कम है, तो अप्लाइड कम होने की वजह से कम कॉस्ट वर्किंग प्राइस में गई, कम कॉस्ट फिनिश गुड्स में गई, कम कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में गई और कम कॉस्ट कस्टमर से रिकवर हुई है। अब आपके पास क्योंकि सारी प्रोडक्ट कंप्लीट होकर फिनिश होकर सेल हो गई है, तो ये जो 4,000 से कॉस्ट कम गई है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इसने कम कर दिया है। एक्चुअली आपने कॉस्ट ज्यादा इनकर किया। तो अब आप क्या करेंगे, जितने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम डेबिट हुई है उतने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मजीद डेबिट करके यहां पर आप लिख देंगे क्या, फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को क्लोज करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हम एडजस्ट कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए ओके, अब क्योंकि यहां पे 4,000 रुपये ज्यादा है तो आप 4,000 रुपये से इसको क्रेडिट कर देंगे 10 में और यहां क्या लिख देंगे आप, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहां पे देखें दोनों साइड फैक्टरी के अकाउंट की यहां भी बराबर हो गई, क्योंकि डेबिट में फैक्टरी में अमाउंट ज्यादा था तो हमने उसे क्रेडिट करके क्लोज किया और जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कम अमाउंट गया था उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मजीद डेबिट कर दिया। तो एंट्री हमारी क्या बन गई, एंट्री हमारी बन गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट। फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट हो गया हमारा कितने से, 4,000 रुपए से। इसको हम क्या कहेंगे, नरेशन क्या बनाएंगे, वही नरेशन बनेगी, टू क्लोज फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट या टू एडजस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। सही, इस तरीके से देखें क्या नतीजा निकला कि अगर हमारी सारी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होके सेल हो चुकी हो तो सारी कॉस्ट कहाँ मौजूद होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो अगर आपने ज्यादा अप्लाई किया हुआ है तो इसमें ज्यादा कॉस्ट गई हुई होगी, तो फिर हम इस तरीके से क्रेडिट करेंगे इसको, और अप्लाई होने के बाद यहाँ ज्यादा अमाउंट होगा तो उसे डेबिट करके फैक्ट्री के अकाउंट को क्लोज कर देंगे। एंट्री बन जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। सही है, लेकिन अगर आपने जो है वो ज्यादा एक्चुअल इनकर किया है, अप्लाइड कम है, तो कम कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में होगी तो आप मजीद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करेंगे और फिनिश गुड्स को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी डिस्पोजिशन हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डिस्पोजिशन में हमें क्या देखना पड़ेगा, डिस्पोजिशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो ज्यादा अप्लाई हुआ है या कम अप्लाई हुआ है। अगर ज्यादा अप्लाई हुआ है, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड ज्यादा है यानी क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो वो ओवर अप्लाइड कहलाता है, डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो वो अंडर अप्लाई कहलाता है। ओवर अप्लाई हो या अंडर अप्लाइड हो, आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के तहत जो है वो एडजस्ट करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड अगर ओवर अप्लाइड है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा अप्लाई हो गया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ज्यादा कॉस्ट है तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जो है वो कम करके क्रेडिट करेंगे, और अंडर अप्लाइड है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कम कॉस्ट होगी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ा के डेबिट कर देंगे। जबकि अगर
फैक्टरी के लिहाज से देखें तो ओवर अप्लाई है तो फैक्टरी की क्रेडिट साइड में ज़्यादा होगा तो उसे डेबिट करके क्लोज करेंगे, और अंडर अप्लाई है तो डेबिट साइड पे ज़्यादा होगा तो क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। ये तमाम कंडीशंस कब आएंगी? जब पूरी की पूरी प्रोडक्ट आपकी क्या हो चुकी हो, प्रोड्यूस भी हो चुकी हो और सेल भी हो चुकी हो। लेकिन अगर सारी प्रोडक्ट आपकी सेल ना हुई हो बल्कि कुछ प्रोडक्ट आपकी बाकी हो तो फिर क्या होगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। लेकिन पहले आप ये देखें ज़रा, हम ज़रा समरी बना लें। समरी क्या है कि डिस्पोजिशन पढ़ रहे हैं हम लोग, डिस्पोजिशन ऑफ अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड फैक्टरी ओवरहेड। डिस्पोजिशन ऑफ अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड। देखिए इसमें आपको क्या बताया कि सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ओवर अप्लाई हुआ है या अंडर अप्लाई हुआ है। सही है, तो ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कब होता है, इसे क्या क्या तरीके बताए आपको, सारे हमें बताने पड़ेंगे। पहला तरीका क्या है पहचानने का कि फैक्ट्री ओवरहेड हैज क्रेडिट बैलेंस, उसका क्रेडिट बैलेंस आएगा, या क्रेडिट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज मोर देन डेबिट। या हम क्या कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड इज मोर देन एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। अगर ये कंडीशन है सही तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि हमने फैक्ट्री ओवरहेड को क्या किया है, ओवर अप्लाइड। तो फिर एंट्री बनाने के लिए हम ये देखेंगे कि एंट्री बनाते वक्त अगर सारी की सारी प्रोडक्ट सेल हो गई हो और प्रोड्यूस भी हो गई हो, सेल भी हो गई हो, तो सारी कॉस्ट जो एक्स्ट्रा कॉस्ट गई है वो फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट में से ज़्यादा कॉस्ट ट्रांसफर होके वर्क इन प्रोसेस में, वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका ओवर स्टेटेड है, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या करेंगे, क्रेडिट, और डेबिट कर देंगे आप किसको, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड की क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ज्यादा कॉस्ट चली गई है। तो इस तरीके से ये एंट्री बन जाती है। तो हम इधर लिख देते हैं टू एडजस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन अगर इसी की कंडीशन हम बनाएं, ओवर अप्लाई नहीं हुआ बल्कि क्या हुआ है, अंडर अप्लाई हुआ है, सही है, तो हम इसको चेंज करते हैं कि अगर हमारी फैक्ट्री ओवरहेड क्या हुआ हो, अंडर अप्लाइड, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या पहचान होगी, उसमें जो फैक्ट्री ओवरहेड की जो अकाउंट है उसमें डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, या फिर डेबिट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड या क्रेडिट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज लेस देन डेबिट ऑफ लेस देन डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड जो है वो लेस देन होगा। ऐसी कंडीशन में हमारा ये अंडर अप्लाई का आता है। अंडर अप्लाई के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कम कॉस्ट गई हुई होती है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम डेबिट कर देते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड को हम क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड की डेबिट साइज ज्यादा होती है तो क्लोज करने के लिए उसे क्रेडिट कर देते हैं। नरेशन दोनों तरीके से बन सकती है, टू एडजस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या टू क्लोज फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट। ये तो मैंने आपको डिस्पोजिशन ये मैंने बताया था आपको, ये भी बता दी सही, ये मैंने वहाँ पे डिटेल में बता दिया आपको, और ये वाला फैक्टर जो है ये भी मैंने डिटेल के अंदर आपको ये इधर एक्सप्लेन कर दिया।
कि डिस्पोजिशन का तरीका ये। अब वो चीज़ रह गई कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी जो वो है वर्क इन प्रोग्रेस में अमाउंट है वो कितना है 5,72,000। तो अगर हमारा सारी की सारी प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना हुई हो बल्कि सिर्फ 3 लाख की गुड्स प्रोड्यूस होकर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर हुई हो तो हमारे पास यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स डेबिट हो जाएगा और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा, सही, 3 लाख से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्क इन प्रोसेस। अब देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि सारी की सारी प्रोडक्ट हमारी प्रोड्यूस नहीं हुई बल्कि 3 लाख की गुड्स प्रोड्यूस हुई। अभी से बैलेंस कितना बचा हुआ है, अगर हम इन दोनों को माइनस कर लें, इसकी फुटिंग में करता हूँ, अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो इसका टोटल आ रहा है 5,72,000। तो अगर मैं 5,72,000 में से माइनस कर दूं 3 लाख को तो हमारा बैलेंस आएगा, 3 लाख को अगर मैं माइनस करूं तो मेरा बैलेंस आ जाएगा 2,72,000। ये मेरा एंडिंग वर्क इन प्रोसेस है। अब मेरी जो फिनिश गुड्स सेल प्रोड्यूस हुई है, अगर मैं उसमें से सारी फिनिश गुड्स सेल ना करूं बल्कि सिर्फ 2 लाख की फिनिश गुड्स सेल हुई हो तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा और फिनिश गुड्स क्रेडिट हो जाएगी। देख रहे हैं आप मसला क्या है, मसला ये है कि हमारे पास सारी की सारी फिनिश गुड्स, सारी की सारी जो वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ फिनिश गुड्स में ट्रांसफर नहीं हुई, 2,72,000 बच गया, इसमें से 1 लाख ट्रांसफर नहीं हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। अब इन तीनों इन्वेंट्रीज के, इन तीनों के अंदर जो है वो बैलेंस शीट मौजूद है। अब अगर ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड आएगा तो जो हमारे पास 3 लाख हमने अप्लाई किया है और एक्चुअल जो हमारे पास वो है एक्चुअल है वो कितना है, एक्चुअल है 3 लाख 4, सही है, अप्लाई हुआ है 3 लाख, तो 4 लाख से कम कॉस्ट यहां पर वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफर हुई। तो कुछ गुड्स यहाँ है, कुछ गुड्स यहाँ है, इसका मतलब है 4,000 जो हमने ओवर अप्लाई अंडर अप्लाई की है वो इन तीनों में मौजूद है। तो फिर हमें जो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी फैक्ट्री ओवरहेड की वो इन तीनों के लिहाज से करनी पड़ेगी। इन तीनों के अंदर कॉस्ट कम गई है तो इन तीनों को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, अभी इसमें भी 2,72,000 मौजूद है, इसमें भी 1 लाख मौजूद है, इसमें 2 लाख मौजूद है। यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने सारी प्रोडक्ट 5,72,000 की फिनिश कर दी थी, फिनिश करके मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स में ट्रांसफर कर दी थी। तो फिर जो हमारे पास अंडर अप्लाई ओवर अप्लाई हुआ था मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स में से डायरेक्ट कम कर दी थी। यहाँ पर अंडर अप्लाई हुआ था तो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स को डायरेक्ट बढ़ा दिया था। लेकिन यहाँ पे सारी की सारी फिनिश गुड्स प्रोड्यूस नहीं हुई है, सारी की सारी गुड्स प्रोड्यूस नहीं हुई है, तो कुछ कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस में मौजूद है, कुछ कॉस्ट फिनिश गुड्स से मौजूद है। यहाँ बैलेंस मौजूद है 2,72,000, यहाँ बैलेंस मौजूद है हमारे पास 1 लाख और यहाँ मौजूद है 2 लाख। तो जो हमारे पास ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड होगा उसमें फैक्टरी के अकाउंट को तो वैसे क्लोज करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्टमेंट होनी थी वो इन तीनों में होगी। तो आइए उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से हम करते हैं। इसका मतलब है डिस्पोजिशन जरूरी नहीं है कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के तहत ही करें, कि हम फैक्ट्री ओवरहेड को क्लोज करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही चेंज करें, बल्कि अगर सारी की सारी गुड्स प्रोड्यूस ना हुई हो तो फिर हमें हो सकता है कि इन तीनों में एडजस्टमेंट करनी पड़े। अच्छा, एक चीज और है, अगर सारी की सारी गुड्स हमारी प्रोड्यूस ना हुई हो, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस में हो, कुछ फिनिश गुड्स में, कुछ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारा फिर भी अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड का जो अमाउंट आ रहा है वो इमटेरियल हो, छोटा हो, तो आप डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल देंगे, आप क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको। लेकिन अगर वो मटेरियल अमाउंट हो तो फिर आप तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। अगर हम डिस्पोजिशन कर रहे हो अंडर और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड का और ओवर और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट इमटेरियल हो, मतलब छोटी कॉस्ट हो, और सारी गुड्स जो है वो प्रोड्यूस हो चुकी हो और सेल हो चुकी हो, तो आप उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोज कर सकते हैं। नॉर्मली जो मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा उसमें आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ही क्लोज करना है, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए और ये एग्जामिन हो सकती है कि अगर सारी की सारी गुड्स प्रोड्यूस ना हुई हो या सेल ना हुई हो, या फिर फैक्ट्री ओवरहेड की जो अकाउंट है उसके अंदर जो ओवर और अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड आ रहा है उसकी कॉस्ट भी मटेरियल हो, मतलब ये दोनों शराइत पूरी होनी चाहिए, एंड लगा हुआ है इसके अंदर। तो ऐसी कंडीशन में फिर आप क्या करेंगे, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हो जाए, अमाउंट इमटेरियल हो या सारी गुड्स प्रोड्यूस ना हुई हो या सेल ना हुई हो, तो फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोज करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था
कि ओवर अप्लाइड होता है तो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल से ज़्यादा होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ज़्यादा कॉस्ट गई हुई होती है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट करके फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट कर देते हैं। अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड में अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कम होता है, तो फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कम कॉस्ट गई हुई होती है, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करके जो है एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर फैक्ट्री ओवरहेड का ओवर और अंडर अप्लाइड का अमाउंट मटेरियल हो और सारी गुड्स प्रोड्यूस भी ना हुई हो, यानी कि सेल भी ना हुई हो, प्रोड्यूस भी ना हुई हो, तो ऐसी कंडीशन में आप ओवर और अंडर अप्लाइड को वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तीनों में क्लोज करते हैं, क्योंकि तीनों में अमाउंट मौजूद होता है। इस वाली कंडीशन में या तो तीनों के अंदर अमाउंट मौजूद होता ही नहीं है, सब कुछ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जा चुका होता है इस वाली कंडीशन में, या फिर अमाउंट ओवर एंड अप्लाइड का बहुत इमटेरियल होता है, तो इमटेरियल अमाउंट को तुम कंसीडर नहीं करते, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल देते हैं। अगर ये वाली कंडीशन आए तो हमें प्रोरेशन करनी पड़ेगी। अब प्रोरेशन में क्या होता है, देखिए प्रोरेशन में तीनों चीज़ों को हम एडजस्ट करते हैं, और जो ओवर एंड अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड होता है उसको हम वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालते हैं। अगर ओवर अप्लाई हुआ हो यानी अप्लाइड ज़्यादा हो तो फिर वर्क इन प्रोसेस भी ज़्यादा होता है, फिनिश गुड्स भी ज़्यादा होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ज़्यादा होता है, तो तीनों को हम कम कर देते हैं। लेकिन अंडर अप्लाई हुआ हो तो तीनों कम होते हैं, तो तीनों को हम बढ़ा देते हैं। लेकिन कितने अमाउंट से हम ये बढ़ाएंगे और कितने अमाउंट से हम कम करेंगे ये हमें देखना है। देखिए ये दोनों एंट्रीज, यहाँ पर जो मैंने आपको ये एंट्रीज बताई थी, ओवर अप्लाइड में फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट, अंडर अप्लाइड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट, यही दो एंट्रीज मैंने यहाँ कॉपी की हुई है। बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह पे तीन चीजें आ गई, देखें आप, वर्क इन प्रोसेस भी, फिनिश गुड्स भी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी, और यहाँ भी देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हुआ है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह पे तीनों हमारे पास अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए। अब इसको करेंगे कैसे, इसके लिए हम लोग इधर आ जाते हैं। ये देखिए आप, ये यहाँ पर ये जो हमने एग्जाम्पल तैयार की है, इसके अंदर हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में भी बैलेंस मौजूद है। कितना बैलेंस मौजूद है, 2,72,000, क्योंकि 5,72,000 इस साइड का टोटल है, जिसमें से 3 लाख की गुड्स ट्रांसफर हो गई हैं फिनिश गुड्स में, तो इसमें बैलेंस बच गया 2,72,000। जबकि फिनिश गुड्स में 3 लाख की गुड्स ट्रांसफर हुई थी, उसमें 2 लाख की गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स में चली गई है, तो इसमें भी 1 लाख का बैलेंस मौजूद है। और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स का बैलेंस है वो कितना है, 2 लाख। इसका मतलब है इस वाले केस में पहले हम देख लेते हैं कि अंडर अप्लाइड है, ओवर अप्लाइड है, तो हमें सम करना पड़ेगा डेबिट साइड का। तो फैक्ट्री ओवरहेड की डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 3,04,000, क्रेडिट साइड का 3 लाख। इसका मतलब है ये अंडर अप्लाइड वाला केस है, इसको हम ओवर अप्लाइड वाला बना लेते हैं। सही है, ओवर अप्लाइड वाला बनाने के लिए मैं जो हूँ इसको बढ़ा देता हूँ, और बल्कि इसको मैं कम कर देता हूँ, इसको बना देते हैं हम 1,30,000। चले 6,000 से हमारा ये ओवर अप्लाइड वाला केस बन चुका है। अब 6,000 से इन तीनों में कॉस्ट ज्यादा गई हुई है। अब हम किस अकाउंट को कितने से कम करें, क्योंकि ओवर अप्लाइड है तो कम करना पड़ेगा हमें, तो जिसमें जितनी ज्यादा कॉस्ट होगी उसको उतना कम किया जाएगा। देखिए इसमें 2,72,000 मौजूद है, इसमें 1 लाख है, तो इसमें 2 लाख है, तो जिसमें जितनी ज्यादा कॉस्ट होगी उसमें उतना ज्यादा जो है वो अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट भी होगा। तो इसके लिए हम प्रोरेशन परफॉर्म करेंगे, और प्रोरेशन में हम फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला क्या बनाएंगे, 6,000 रुपये हमारी क्या है, ओवर अप्लाइड की कॉस्ट है। हम पहले ये कॉस्ट को टोटल करेंगे, 2,72,000, 1 लाख और 2 लाख, कितना हो गया, ये पूरा 5,72,000 हो गया। तो टोटल जो हमारी कॉस्ट है वो तीनों अकाउंट की मिला के वो है कितनी, 5,72,000। यहां लिख लेते हैं 5,72,000, जिसमें से हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में जो मौजूद है, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में वो मौजूद है कितना, 2,72,000। और इसके अलावा जो हमारे पास फिनिश गुड्स में मौजूद है वो मौजूद है 1 लाख, ऊपर नजर आ रहा है आपको। और इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मौजूद है वो मौजूद है कितना, 2 लाख। तो अगर हम इन सबको मिला लें, इन सबको ऐड कर लें, यानी कि इन तीनों को ऐड कर लें, तो हमारे पास सम यही बन जाएगा 5,72,000। सही है, तो इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। ओके, देखिए अब मैं इनको अगर सम करूं तो ये मेरा सम बन जाएगा 5,72,000 रुपीज। अब देखिए मामला क्या है,
मामला ये है कि जो 6,00,000 रुपये कॉस्ट ओवर अप्लाई हुई है वो इन तीनों में मौजूद है। तो हमें ओवर अप्लाई को इन तीनों से कम करना है। तो तीनों से कितना कितना कम करना है, तो हमें सबसे पहले तो डिक्रीज करना पड़ेगा। पहला नंबर हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज इन वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में हमें कमी करनी है। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में कमी करने के लिए हम करेंगे क्या, हम लोग जो वर्क इन प्रोसेस का 2,72,000 है इसका रेशो ले लेंगे 5,72,000 पर, यानी कि 2,72,000 को डिवाइड करेंगे 5,72,000 से, तो एक रेशो बनेगा। सही, वो रेशो क्या बनेगा वो अभी मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। देखिए फिर हम लिख देंगे वहाँ पे 2,72,000 डिवाइडेड बाय 5,72,000। सही, ये रेशो हमारा कितना बन गया, इसके लिए 2 मिनट जरा। ये रेशो बन गया 0.4755। सही है, तो ये मेरा रेशो है 0.4755, यानी कि 47.55, यानी परसेंट में कन्वर्ट करें इसको तो 47 पॉइंट, इसको 100 से मैं मल्टीप्लाई कर लूँ मेरा परसेंटेज बन जाएगा 47.55%। इतना जो अमाउंट है वो हमारा वर्क इन प्रोसेस में मौजूद है। इसी तरीके से मैं जो हूँ एक रेशो बना लूँगा किसका, 3 चीज़ों का मुझे बनाना है, एक फिनिश गुड्स का, एक वर्क इन प्रोसेस, तीनों का मुझे परसेंटेज मालूम करना पड़ेगा। तो अब दूसरा जो परसेंटेज मैं मालूम कर रहा हूँ वो मालूम कर रहा हूँ किसका, डिक्रीज इन नंबर 2, इतने से मुझे डिक्रीज करना है, डिक्रीज इन फिनिश गुड्स। इसके लिए मुझे फिनिश गुड्स का अमाउंट देखना है, 1 लाख अमाउंट है मेरा, तो 1 लाख का परसेंटेज निकालना पड़ेगा 5 लाख पर, 5,72,000 पर। तो यहाँ परसेंटेज पहले मैं निकाल लेता हूँ, 1 लाख क्योंकि वहीं ऊपर निकाल लेते हैं, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5,72,000, तो ये परसेंटेज आ गया 17.4। अभी तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना अगर हम, तो फिर हमारा परसेंटेज बन जाएगा, पहले तो इसको लिख लो, ये बन गया हमारा 0.1748। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा कितना परसेंट, 17.48%, यानी कि इतना परसेंट मेरा काम मौजूद है फिनिश गुड्स में। और फिर तीसरा मुझे करना पड़ेगा, तीसरा भी एक परसेंटेज निकालूंगा मैं, 3 परसेंटेजेस निकालनी है। तीसरी परसेंटेज किसकी निकलेगी, डिक्रीज इन, कितने से डिक्रीज करना है, पहले परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकालने के बाद डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखिए इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कितना अमाउंट है, 2 लाख, तो हम 2 लाख की परसेंटेज लेंगे, इधर 2 लाख डालें, 2 लाख लिखेंगे, 2 लाख लिखकर अभी परसेंटेज निकाल लेते हैं। 2 लाख डिवाइडेड बाय 5,72,000। सही, तो हमारी आगे 0.3497, इसको यहाँ लिखें 0.3497। इसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरी परसेंटेज बन जाएगी 34.97%। अब देखिए ये तीनों जो मेरी परसेंटेजेस निकली हैं, अगर मैं इन तीनों परसेंटेज को सम कर लूँ ना, जैसे मेरा पहली परसेंटेज क्या है 47.55, इसमें ऐड करूँ 17.48, फिर इसमें ऐड करूँ मैं 34.97, तो देखिए पूरा 100% बन गया, यानी 100.00, तो 100% बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो कॉस्ट है जो मैंने इनकर की इस दफ़ा, उसका 47%, तकरीबन 48% वर्किंग प्रोसेस में है, 17% तकरीबन मतलब 18% फिनिश गुड्स में है, और 35% मेरा जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में है। तो ये जो 6,000 का ओवर अप्लाई हुआ है ना, वो इन तीनों के अंदर मौजूद है। तो मैं इन तीनों को इतनी ही परसेंटेज से क्या करूँगा, डिक्लाइन करूँगा। तो इसके लिए मैं यहीं पर एक काम करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किससे, 6,000 से। सही, तो मेरा अमाउंट निकल के आ जाएगा। हमें यहाँ पे परसेंटेज अप्लाई करके देख ले, तो यानी कि 6,000 मल्टीप्लाई बाय 47.55, तो देखिए ये आ गया, और डिवाइडेड बाय 100, तो ये मेरा आ गया 2853।
2853 अमाउंट जो है ना 6000 में से जो ओवर अप्लाई हुआ है वो कहाँ मौजूद है, वर्क इन प्रोसेस में। तो 2853 का अमाउंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2853 इज इक्वल टू 2853। ये जो है पूरा मेरा बन गया किसका, 2853 ये अमाउंट बन गया ओवर अप्लाइड का, वो जो कि कहाँ गया हुआ है, वर्क इन प्रोसेस में। जरा एक मिनट आप देखें, सेल फॉर्मेट कर लेते हैं इधर, 2 मिनट। ओके ये हो गया। इसको दोबारा चेक कर लेते हैं कि 47.55 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6000, तो ये बन गया 2853 एक्सक्यूज मी डिवाइडेड बाय 100, आई एम सॉरी, 2853 सही है। ओके, अब दूसरा हम चेक करते हैं। इधर भी हमारा क्या होगा, 6000 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लें आप, रेशो जो आपने निकाला है इसको 6000 से मल्टीप्लाई करें और इसका निकाल लें कितना अमाउंट बना, यानी 6000 मल्टीप्लाई बाय 0.1748, मतलब कि 17.48 से मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड कर लें, ये आ गया 1049। तो 1049 का जो अमाउंट है वो जाएगा हमारा, कम होगा फिनिश गुड्स से। यहाँ पर ये तीसरा भी कर लें आप, 6000 मल्टीप्लाई बाय 34.97 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 2098। इधर आएगा 2098 मल्टीप्लाई बाय 6000 तो 2098। अब आप देखें इन तीनों को सम कर लें, 2853 प्लस 1049 प्लस 2098, ये आ गया 6000। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट है उसमें से हम जो ओवर अप्लाइड को कम करके क्रेडिट करेंगे वो 2853 है, और फिनिश गुड्स में से कम करेंगे 1049 और कॉस्ट ऑफ गुड्स से कम करेंगे 2098। तो यहाँ पर एक एंट्री हमारी बन जाएगी। तो पहले हम एंट्री बना लेते हैं। एंट्री वही जो मैंने पीछे बना के दिया आपको, एंट्री वही बनेगी। क्या एंट्री बनेगी, ये देखिए एंट्री बनाएंगे हम, क्योंकि ओवर अप्लाई हुआ है तो फैक्टोरियल में ज्यादा डेबिट क्रेडिट में है, तो फैक्टोरियल को हम क्रेडिट करेंगे, फैक्टोरियल में क्रेडिट में ज्यादा है तो फैक्टोरियल को डेबिट करेंगे। अब क्रेडिट कर देंगे 3 चीजों को, एक तो हम क्रेडिट करेंगे वर्क इन प्रोसेस को, फिर हम क्रेडिट करेंगे किसको, फिनिश गुड्स को, फिर हम क्रेडिट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसको आप देखिए प्रोरेशन हमने कर ली, हम क्रेडिट कर देंगे 2853 और 1049 और 2098, और इन सबको मिला के 6000 से फैक्ट्री वाले डेबिट हो जाएगा। नरेशन वही आ जाएगी, टू क्लोज फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट या टू एडजस्ट वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। तो आपने देखा प्रोरेशन में क्या करना होता है। अभी इसको पोस्ट भी कर लें आप, 2853 से ये क्रेडिट हो जाएगा 2853, और ये ट्रांजेक्शन नंबर 10 है हमारी, और यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड से ट्रांसफर हो रहा है 1049 से ये हो जाएगा 1049, और यहाँ भी 10, और यहाँ आ जाएगा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड। या बैलेंस हटा देते, क्या बैलेंस ये नहीं होगा। इसी तरीके से इसको भी हम कम करेंगे, इसको कितने से करेंगे 2098 से, ये भी 10 हो गया, और ये भी फैक्ट्री ओवरहेड से आया। अब फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट को क्लोज करना है तो फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ पर ज़्यादा है, क्रेडिट में ज़्यादा है, तो ये डेबिट करना पड़ेगा सारी चीज़ों को। 10 के अंदर 3 चीज़ें डेबिट होंगी, एक तो वर्क इन प्रोसेस की वजह से फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट होगा, और फिनिश गुड्स की वजह से होगा, और एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से होगा। कितना कितना होगा, ये होगा 2853 एंड
1049 एंड 2098। अब इन सबको सम कर लें आप, तो आपकी दोनों साइड्स फैक्टरवेट के अकाउंट की बराबर हो जाएंगी। यहाँ भी 3 लाख आ जाएगा और वहाँ भी 3 लाख ही आ जाएगा, तो ये फैक्टरवेट का अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। सही। तो ये देखिए, ये कहलाती है प्रोरेशन। प्रोरेशन में आपको क्या क्या करना होता है, पहले तो बैलेंसेस निकालने पड़ते हैं आपको। पहले तो आप मालूम कर लें ओवर अप्लाई हुआ है या अंडर अप्लाई, फिर आप इन तीनों अकाउंट के निकालें बैलेंसेस और उसका टोटल। फिर जो अमाउंट के बैलेंसेस आए हैं उसका टोटल पे परसेंटेज ले लें, जैसे हमने परसेंटेज लिया और उस परसेंटेज को जो ओवर अप्लाइड आ रहा था 6000 उससे मल्टीप्लाई कर लें। अंडर अप्लाई में भी ऐसी होगा, तो जो अंडर अप्लाइड का अमाउंट होगा उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेंगे, अपनी एंट्री पास करके पोस्ट कर देंगे, फैक्टरवेट का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्पोजिशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो हमने देखें यहां पर ये डिस्पोजिशन यानी कि जो प्रोरेशन है वो आपको पढ़ा दी कि प्रोरेशन किस तरीके से की जाती है। इसके अलावा हमने ये वाली डिस्पोजिशन भी करवा दी। अब ये डिस्पोजिशन जो है ना, ज्यादातर होता ही है कि जो डिस्पोजिशन वाला काम इन्वॉल्व होता है वो ये वाला इन्वॉल्व होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ही लोग क्लोज करते हैं। नॉर्मली आपके पास भी तो क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही क्लोज करना है। आप जस्ट फैक्टरवेट का अकाउंट बनाएं, उसमें डेबिट क्रेडिट साइड को कंपेयर करें और क्रेडिट और डेबिट साइड कंपेयर करने के बाद जो भी फैक्टरवेट का बैलेंस आएगा उसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोज कर दीजिएगा। प्रोरेशन अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप कर दीजिएगा, वरना आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ही क्लोज कीजिएगा। सही। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सही। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।